अदम एतमाद इस्तीफा या नए इलेक्शन। इस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑफर्स दी थी, मैंने कहा इस्तीफा नहीं दूंगा। इलेक्शन की ऑफर कबूल की। वजीर आजम अंदर की बातें जुबान पर ले आए। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा आर्मी चीफ को डी नोटिफाई करने की डिस इन्फॉर्मेशन नून लीग ने चलाई। शहबाज शरीफ से बात करना गुनाह है। ऑपोजिशन मुनहरिफ अरकान के साथ हुकूमत नहीं चला सकेगी। अगस्त में पता चल गया था कोई साजिश हो रही है। हुकूमत की अपोजिशन के खिलाफ घिनौनी चाल बेनकाब। अपोजिशन और मुनहरिफ अरकान पर गद्दारी के मुकदमात बनाने पर गौर। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया जा सकता है, हुकूमती ज़राए का दावा। अपोजिशन और नाराज अरकान पर हुकूमत गिराने के लिए गैर मुल्की मदद लेने का इल्ज़ाम। मुकदमात दर्ज कराने की तैयारियाँ। उस्मान बुज़दार को हटाकर कॉम्प्रोमाइज़ किया। इमरान खान मान गए मेरी जान को खतरा, लेकिन खामोश नहीं बैठूंगा। ऑपोजिशन किरदार कुशी के लिए कोई ऑडियो टेप निकाल सकती है। आखिरी मिनट तक लड़ूंगा। इतवार को बड़ा सरप्राइज दूंगा, बहुत एंजॉय करेंगे। ओआईसी कॉन्फ्रेंस की वजह से खत पहले नहीं दिखाया। वजीर आजम की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आपने 3 हफ्ते कहाँ गुजार दिए, क्यों चुप रहे आप? पहले कहा कि अमेरिका और उसके बाद कहा नहीं 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 नहीं, वो तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा था, और बात कर रहा था। अब ड्रामाबाजी अब किसको दिखा रहे हैं? कौमी सलामती के एलामिये में एक लफ्ज़ नहीं कि यह ख़त साजिश है। ख़त 7 तारीख का आया तो 3 हफ्ते खामोश क्यों रहे? ओआईसी इजलास में अमरीकी नुमाइंदे को क्यों बुलाया? आप ये ड्रामेबाजी किसको दिखा रहे हो? ऑपोजिशन लीडर ने इमरान खान पर सवालात की बौछार कर दी। पहले अमेरिका का नाम लिया, फिर यू टर्न ले लिया। ये आपका आखिरी और भोंडा तरीन हथकंडा है। इमरान नियाजी का खिताब अप्रैल फूल था। ये जो आपका नाटक है इसका खात्मा होगा। महंगाई ने कचूमन निकाल दिया है, इसको कम करने के लिए अपनी जान लड़ाएंगे। ये एहतसाब मुकम्मल तौर पर फ्रॉड था, ये बदतरीन इंतकाम था। आपको शर्म आनी चाहिए इमरान नियाज़। परसों इमरान का सियासी नाटक खत्म हो जाएगा। इमरान शिकस्त फाश देकर होश खो बैठे। ऑपोजिशन लीडर की ललकार, आप झरलू के जरिए आए, हम आईनी तरीके से निकाल रहे हैं। इमरान खान जिद्दी और ढीठ, इसका कोई इलाज नहीं। आटा, चीनी, बिजली, गैस, पेट्रोल सब कुछ महंगा कर दिया। तुम किस मुंह से रियासत मदीना की बात करते हो? महंगाई और गुर्बत कम करने के लिए दिन रात एक कर देंगे, मुतवक्किल वज़ीर आज़म का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का फोन। हेलो जी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ। मुश्किल हालात में हम सब पे, हर कायद पे ये फ़र्ज है कि हम इन हालात को संभालें और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालें, मज़ीद क्राइसिस पैदा ना करें। खान साहब, झूठ इतना बोलो जितना लोग मान सकें। पहले इमरान अदम एतमाद के लिए दुआएं करता था, अब कहता है साजिश हो गई। खत का शोशा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। इमरान झूठ बोल बोल कर अवाम को बरगलाना चाहते हैं। अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च का फैसला खत से बहुत पहले हो चुका था। सेव या बैकडोर एग्जिट मत ढूंढें। इमरान जाते हुए खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कप्तान हार चुका, अब पिच पर लेटा है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजीर आजम को इज्जत से घर जाने का मशवरा। विफाक से पहले पंजाब में सियासी मैदान लग गया। बुज़दार प्लस से माइनस हो गए। गवर्नर ने वजीर आला का इस्तीफा मंजूर कर लिया। पंजाब काबीना तहलील हो गई। नए वजीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया। नए वजीर आला तक उस्मान बुज़दार काम करते रहेंगे। तख्ते पंजाब पर कौन बैठेगा? जोड़ तोड़ मजीद तेज। छीना ग्रुप ने चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। हुकूमत के नामजद उम्मीदवार से उस्मान बुज़दार समेत पीटीआई के अरकान असम्बली की मुलाकातें। हिकमत अमली पर मुशावरत। चौधरी परवेज इलाही रिकॉर्ड वोट लेकर सरप्राइज देंगे, तर्जुमान का बयान। नून लीग पंजाब में भी तगड़ी होने लगी। आज़ाद एमपीए जुगनू मोहसिन नून लीग में शामिल।
जुगनू मोहसिन की अपोजिशन लीडर से मुलाकात, साथ देने का ऐलान। हमजा शहबाज का कहना है परवेज इलाही अपनी जंग लड़ेंगे, हम अपनी जंग लड़ेंगे। इमरान और बुज़दार ने पंजाब को कबाड़ा बना दिया। हमजा शहबाज का छेना ग्रुप से भी राब्ता, साथ देने की अपील। रूस का दौरा करने पर ताकतवर मुल्क नाराज हो गया। क्या हुकूमत हटाने के लिए कोई मुल्क दूसरे को धमकी दे सकता है? हमें कहा जाता है ये वजीर आज़म मंजूर नहीं, आखिर हम कौन हैं? अचकन सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। इमरान खान का सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब, कहा सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ फौज नहीं, कमज़ोर को खुशहाल किया जाए तो सिक्योरिटी का अमल पूरा होता है। धमकी नहीं चलेगी, मुदाखलत बंद करो। धमकी आमेज खत पर पाकिस्तान का अमेरिका से एहतजाज। काम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। इल्ज़ामात बेबुनियाद, पाकिस्तान में आईनी अमल का एहतराम करते हैं, अमरीका की मुदाखलत की तरदीद। आर्मी चीफ से साबिक अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलील ज़ाद की मुलाकात, दो तरफा उमूर, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में बढ़ते इंसानी बहरान के खात्मे के लिए आलमी इत्तेहाद और मुखलिसाना कोशिशों पर जोर दिया। इतवार के रोज कौमी असम्बली की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाया जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। हर MNA के खत में वजीर आज़म की जानिब से वोटिंग वाले दिन 1 लाख अफराद लाने का हवाला भी दिया। खत IG कमिश्नर और DC इस्लामाबाद को भी अरसाल किया गया है। हर रुकन कौमी असम्बली का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। स्पीकर ने गिरफ्तार रुकन असम्बली अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला, वजीर आज़म ने नाराज अरकान के जवाब मुस्तरद कर दिए। पार्टी सरबराह ने बागी अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी। रेफरेंसेस तैयार, जल्द स्पीकर को भिजवाए जाएंगे। सुने तो सही। पल में तोला पल में माशा, कभी हाँ कभी ना। वाह इमरान खान, तेरी कौन सी बात सच। तहरीक अदम एतमाद को पहले दुआओं की मकबूलियत कहा। तहरीक पेश हुई, अपोजिशन ने अददी अक्सरियत साबित कर दी तो उसे आलमी साजिश कह दिया। 25 साल से तबलीग कर रहा हूँ, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं। मैंने अपनी कौम को इन सारी चीजों से बचाया है। मुझे इमरान खान तो इमरान खान आप रज़ा, इमरान खान तो इमरान खान चुप। पहले मैं, फिर मैं, इसके बाद फिर मैं, अब मैं, कल मैं, सब मैं, मुझे, मैंने, मैं तो। वज़ीर आज़म के खिताब में मैं की तकरार अपनी ही तारीफों के पुल बांधते रहे। शहबाज शरीफ घर बैठे वजीर आजम बन गए, इनके ख्वाब किरची किरची होंगे। फवाद चौधरी ने अपोजिशन रहनुमाओं को बेशर्मों का टोला कह दिया। कहा कल से मुझे वजारत कानून का कलमदान मिल रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत मनसूख कराने के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे। हमाद अजहर ने कहा आलमी साजिश के तहत कठपुतली हुकूमत लाने की कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल ने शहबाज शरीफ को बच्चों का वजीर आज़म करार दे दिया। फवाद साहब, इतवार के बाद आप बेरोजगार हो जाएंगे। बातें ना करो, अपना CV अपडेट करो। मरियम औरंगजेब का मशवरा, आप वजीर हो या जज जो जमानत कैंसिल कराने की धमकियां दे रहे हो। धमकियों, गुंडागर्दी से अदम एतमाद नाकाम नहीं हो सकती। नवाज शहबाज का नाम पुकारते तुम आए, अब उसी का नाम लेते जा रहे हो। तुम्हारा करप्शन का बयानिया आलमी अदालतों में पिट चुका। सबसे बड़े साजिशी इमरान खान खुद हैं। हुकूमत ने 4 साल में झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग इंतहा पर, सस्ती LNG नहीं ली, महंगा तेल इंपोर्ट किया। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। मिफ्ता इस्माइल की तब्दीली सरकार की मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद।
जाती हुकूमत देखकर शेख रशीद को सियासत से रिटायरमेंट याद आने लगी। वजीर दाखिला का कहना है पता नहीं परसों का क्या होना है। अदम एतमाद कामयाब भी हो गई तो खान शिकस्त नहीं मानेगा। मुश्किल में इमरान खान को छोड़ता तो ज़मीर मलामत करता। जिम्मेदार रमज़ान के बाद फौरी इंतखाबात कराएं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। PTI 25 सीटों के साथ आगे। JUI के 12 उम्मीदवार कामयाब। 7 सीटों के साथ नून लीग की तीसरी पोजीशन। 8 आज़ाद उम्मीदवार भी बाजी जीत गए। जमात इस्लामी 3, ANP 2, पीपल्स पार्टी और कौमी वतन पार्टी 1-1 सीट पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में अमरीका के खिलाफ मुजाहिरे। कोयटा में भी PTI कारकुनों और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। PTI ने कल और परसों मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल दे दी। असद उमर का ट्वीट। सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 अप्रैल को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। तवील लोड शेडिंग ने आवाम के होश उड़ा दिए। गर्मी में बिजली घंटों बंद। कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुतालबा। हुकूमत कमजोर, डॉलर मुंह जोर। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 184 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर मजीद 66 पैसे महंगा हो गया। एक माह में डॉलर की कीमत 7 रुपए बढ़ी। बैरूनी कर्जों में 914.2 अरब रुपए का इजाफा हो गया। हुकूमती दावे ज़बानी जमा खर्च तक महदूद। रमज़ान रिलीफ पैकेज का पोल भी खुल गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर ज़रूरी अशिया दस्तयाब नहीं। 10 से 15% रियायत के ऐलान पर खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स आने वालों को शदीद मायूसी। नौकरी से निकालने का गुस्सा। सादिकाबाद में शुगर मिल के बरतरफ मैनेजर ने फायरिंग करके 2 अफसरान को कत्ल कर दिया, फिर खुदकुशी कर ली। 3 अफराद की हलाकत के बाद इलाके में खौफ व हिरास। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोज़ा होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, मिस्र और कतर में भी कल पहला रोज़ा। पाकिस्तान में इतवार को पहला रोज़ा होने का इम्कान।